सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बस आप लोग को इंडिपेंडेंस डे के लिए विश करना चाहूंगा। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में जो मुंडेन मैन होता है उसे चोटिल होते हुए दिखाया गया और जो इसका अपोनेंट होता है वो बोलता है कि मैंने अभी बस तुम पर 22 मिलीवॉट्स का करंट यूज किया है। पर इस पे मुंडेन मैन जो होता है वो कैलकुलेट करने लगता है कि वो कितना डिस्टेंस उड़ा, वो इसे अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता और इसके बाद हमें कागेनो का सीन दिखाया गया है। और एक्चुअली जो यूनिट्स होते हैं ना मेजरमेंट के, वो उसे अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा रहता है, इसी कारण से वो बहुत कंफ्यूज हो गया रहता है। तो गाइस इसके बाद जो कागेनो होता है उसके रूम के बाहर उसका दोस्त उसका गेट बजा रहा था और कागेनो सोचता है कि क्यों लोग हर समय कोशिश करते हैं दूसरे लोग के लाइफ में इंटरफेयर करने का। मुझे पता है कि अभी ये जो कॉन्वर्सेशन होगा ना वो बहुत अनोइंग होगा। ये जो कागेनो का दोस्त होता है ना वो उसे बोलने लगता है जो प्रिंसेस रोज है ना वो वांटेड हो चुके, चलो हम उसे पकड़ते हैं, अगर हम उसे पकड़ेंगे ना तो हमें प्राइज मिलेगा 1 मिलियन जेनी का। पर कागेनो बोलता है कि ऐसा हम क्यों करें, जिसपे इसका दोस्त बोलता है क्योंकि मैं अभी एकदम करीब हो चुका हूँ। जिसपे कागेनो बोलता है कि तुम तो बेट लगा के बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाले थे ना, उसका क्या हुआ। इसका दोस्त यहाँ पर चपड़ चपड़ करता ही रहता है और कागेनो सोचता है कि नहीं यार, मैं तो चाहता ही था कि प्रिंसेस रोज भाग जाए। कागेनो के मन में ये करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहता है। पर यहीं पर कागेनो देखता है कि उसकी बहन इसके घर पे आ रही है और कागेनो मस्त धीरे से जाता है अपने रूम में, कपड़े बदलता है और वापस बाहर आकर इसके दोस्त को लेकर खिड़की से ही कूद के निकल जाता है। इसका दोस्त तो इस दौरान चपड़ चपड़ कर ही रहा रहता है। पर कागेनो बोलता है कि चलो हम मिशन स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट रोज को पकड़ने का। इसके बाद कागेनो को थोड़ा ट्रेन स्टेशन पे दिखाया गया और वो यहाँ पर सोच आता है कि मुझे थोड़ा समय बिताना पड़ेगा ताकि मेरी जो दी है वो थोड़ी शांत हो जाए। फिर कागेनो सोचता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं बस चाहता हूँ कि जो रोज सेनपाई है वो सेफ रहे। और एक्चुअल में तो कागेनो जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड रहता है रोज सेनपाई से, क्योंकि वो एक रेबेल थी, क्योंकि उन्हें अपने फियांसे से शादी नहीं करनी थी तो उन्होंने अपने फियांसे को चाकू मारा और वो भाग गई। ये सच में कागेनो को बहुत इंस्पायर करता है और वो सच में रोज सेनपाई से पूछना भी चाहता था कि आखिर उसने ऐसा किस चीज से इंस्पायर होकर किया। यहीं पर कागेनो को कहीं से पियानो का आवाज आता है और वो मन ही मन सोचता है कि मेरे पिछले लाइफ में भी मुझे पियानो जबरदस्ती सीखना पड़ा था मेरे मॉम डैड के प्रेशर से। पर एक्चुअल में जब कागेनो पियानो सीखना शुरू करता है तो उसे एहसास होता है कि एक्चुअली ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि द एमिनेंस इन शैडो के तौर पर भी एक तो लोग इसे तंग नहीं करेंगे जब ये पियानो प्रैक्टिस करता रहेगा, और दूसरा बात ये भी कि जब ये एमिनेंस इन शैडो के तौर पर पियानो बजाएगा तो लोग कितना इसके बारे में अच्छा सोचेंगे कि ये ताकतवर तो है ही पर ये एक आर्टिस्ट भी है। शुरू में तो कागेनो को पियानो बजाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे जैसे समय बीता कागेनो भी पियानो बजाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। स्पेशली कागेनो को बेथोवेन का पियानो सोनाटा नंबर 14 बहुत पसंद था। ये पियानो सोनाटा मूनलाइट सोनाटा के नाम से भी जाना जाता है। पर कागेनो कंफ्यूज इस बात पे रहता है कि ये जो मूनलाइट सोनाटा है वो इस दुनिया में कैसे बच सकता है, इसे कौन बजा रहा है। वो सोचता है कि शायद सच में कोई और भी है जो कि रीइंकार्नेट हुआ है। पर जब कागेनो जाकर देखता है तो वो देखता है कि ये तो एप्सिलॉन है जो कि इस पियानो को बजा रही है। वो मन ही मन सोचता है पहले बेटा फिर गामा और अब ये एप्सिलॉन, ये लोग करना क्या चाहते हैं। इसके बाद एप्सिलॉन और कागेनो को बातचीत करते हुए दिखाया गया और जो एप्सिलॉन होती है वो कागेनो को बोलती है कि मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे लॉर्ड मुझे परफॉर्म करते हुए देखने के लिए कभी आएंगे। कागेनो पूछता है कि वो मूनलाइट सोनाटा था और यहाँ पर एप्सिलॉन बोलती है हाँ वो बिल्कुल वही था। वो बोलती कि आपने जो भी मुझे मास्टरपीसेस सिखाए थे ना बचपन में, उन सब में से ये सबसे बेस्ट था जो मुझे भी लगा था। कागेनो मन ही मन सोचता है कि वैसे मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया था, पर उसे अच्छा भी लगता है क्योंकि इसे वो चीज पसंद थी जो कागेनो को भी पसंद है। ये जो एप्सिलॉन होती है ना उसे तो अवार्ड भी मिलता है इस मूनलाइट सोनाटा को क्रिएट करने के लिए। कागेनो मन ही मन सोचता है कि ये कितने शर्म की बात है, ये एक अवार्ड जीत रही है किसी की मूवी को कॉपी करने के लिए। वो मन ही मन अपने दुनिया के महान कंपोजर से माफी मांगता है। इवन जो एप्सिलॉन होती है ना उसका एक परफॉर्मेंस भी होने वाला रहता है और याना किंगडम में। एप्सिलॉन तो खुशी खुशी कागेनो को बताते है कि मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। पर कागेनो बस बोलता है कि ठीक है, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन और कांग्रेचुलेशन। पर यहीं पर कागेनो एप्सिलॉन से पूछता है कि वैसे तुम मुझे ये तो बताओ कि वो जो ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस रोज है वो कहाँ भाग के गई है। इस पे एप्सिलॉन बोलती कि वो एक्चुअली इस केस के लिए बेटा असाइंड है तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मुझे। पर वो उसे ये भी बताती कि जितना मैंने सुना है कि वो शायद रॉयल कैपिटल के टनल्स में रेफ्यूजी बनी हुई है। इस बात को सुनने के बाद कागेनो बोलता है कि धन्यवाद इस इन्फॉर्मेशन के लिए और वो जाते जाते एप्सिलॉन की तारीफ कर जाता है, जिसपे एप्सिलॉन तो फूले नहीं समाती है। यहाँ से जाते हुए कागेनो को एक पियानो दिखता है और इस पियानो को देखकर जो कागेनो रहता है वो बहुत ईविल हंसी हंसता है। इसके बाद हमें प्रिंसेस एलेक्सिया और नात्सुमे समा की बातचीत सुनाई गई और यहाँ पर प्रिंसेस एलेक्सिया बोलती है नात्सुमे समा को कि मेरी बहन के कारण मुझे पता चला है कि जो प्रिंसेस रोज का फियांसे था ना वो कल्ट के लिए काम करता है। नात्सुमे भी बोलती कि जैसे उसके फेलोज का हिस्ट्री है इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एलेक्सिया बोलती कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसके अगेंस्ट। यहाँ पर दिक्कत ये भी रहती कि जो एलेक्सिया का फादर होता है ना वो भी यहाँ पर अपने शब्द रखता है और उसका स्ट्रेट क्या नाम होता है कि जो डिवाइन टीचिंग से उसे तुम्हें मैसअप नहीं करना, अगर तुम्हें
तुम्हें ये प्रूफ करना है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस और डिवाइन टीचिंग मिक्स्ड अप है, तो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रूफ चाहिए होगा। बिना बड़े प्रूफ के तुम कुछ भी नहीं करोगी। जो प्रिंसेस एलेक्सिया रहती है उसे डाउट रहता है कि जिस तरीके से उसके पिता चीजें करते हैं, ये जो कल्ट ऑफ डियाब्लोस है वो उसके किंगडम में भी जल्दी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। ये लोग भी कुछ सीढ़ियों के थ्रू एक टनल में जा रहे रहते हैं, जो कि इनके रॉयल कैपिटल के नीचे बिल्ड हुआ एक लैबिरिंथ रहता है, जो कि बहुत सालों पहले बिल्ड किया रहता है किसी इमरजेंसी के केस में रॉयल फैमिली के एस्केप के लिए। वैसे तो जो प्रिंसेस एलेक्सिया होती है वो नात्सुमे समा को बोलती कि यहाँ पर मैं तुम्हें मार कर फेंकने जा रही हूँ, पर फिर वो बोलती अरे मैं मजाक कर रही थी। और इस पे वो ये भी बोलती कि तुम थोड़ी भी डरी क्यों नहीं, जिस पे नात्सुमे समा एक्टिंग में ही बोलती थी प्लीज मुझे मत मारना तुम। और इसके बाद प्रिंसेस एलेक्सिया बताती कि हम एक्चुअल में यहाँ पर नीचे प्रिंसेस रोज को खोजने जा रहे, हो सकता है कि वो इस डंजन में ही छुपी हो। पर यहाँ पर नात्सुमे समा बोलती है प्रिंसेस एलेक्सिया को कि तुमने क्या किसी को बताया है कि हम यहाँ पर आए हैं। इस पे प्रिंसेस एलेक्सिया बोलती कि मैं ऐसा क्यों ही करूंगी। और इस पे नात्सुमे समा बोलती है कि तुमने बोला था ना कि एक बहुत बड़े भूल भुलैया जैसा, अगर हम भूल गए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। इस पर प्रिंसेस एलेक्सिया बोलती है अरे हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस चल जाएंगे। तो यहाँ पर जो नात्सुमे समा होती है वो सोचती है कि यार मुझे प्रिंसेस एलेक्सिया को बेबी सेट करना पड़ रहा है, और वो यहाँ पर उसे बोलती भी कि तुम अपने ऐसे बेकार के प्लान्स में लोगों को शामिल करने के पहले उन्हें बता दिया करो। इसके बाद हमें प्रिंसेस रोज का सीन दिखाया गया और वो कागेनो के द्वारा दिए गए हैंकरचीफ को देखकर सोचती कि क्या मैंने जो किया वो सही किया, क्या जो मैंने किया वही मुझे करना चाहिए था। एक्चुअल में हमें दिखाया गया कि जब प्रिंसेस रोज अपने फादर से मिलने चाहती है तो उसे पता चलता है कि उसका फादर तो कल्ट के कंट्रोल में रहता है, और जो उसका फियांसे है वो तो कल्ट के लिए काम कर रहा था, और इसी कारण से वो अपने फियांसे को तलवार से मारती है। पर बाकी के सारे लोग कल्ट के गुलाम होते हैं और वो लोग तो प्रिंसेस रोज पर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि वो पागल हो चुकी है। जब प्रिंसेस रोज वहाँ से भागकर निकल जाती है तो जो पर वेस्टैट होता है जो कि इसका फियांसे रहता है वो इसे बोल देता है कि अगर तुम ब्यूशन फेस्टिवल के दिन अपने आप को हमारे हवाले नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को मरवा दूंगा। और इसके बाद ही हमें प्रिंसेस रोज को दिखाया गया जिसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो सोच रही थी कि क्या अगर मैंने अपने फियांसे को उसी दिन मार दिया रहता तो हम इजिली इस चीज को बोल सकते थे कि ये ओरियाना किंगडम का इंटरनल मैटर है और हम इसे सॉल्व इजिली कर सकते थे, पर अब तो बहुत परेशानी हो गई है। प्रिंसेस रोज को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपने ही किंगडम के नाइट्स को चोट पहुंचा रही रहती है और इस परेशानी को और भी ज्यादा गहरा बना रही रहती है। वो तो सोचने लगती कि क्या उसे खुद को अरेस्ट करवा लेना चाहिए। यहीं पर प्रिंसेस रोज को कागेनो की याद आती कि कैसे वो उसे बोलता है कि मैं तुम में हमेशा विश्वास रखूंगा, और वो मन ही मन सोचती कि तुम्हें ये खबर अब तक मिल गई होगी ना कागेनो, क्या तुम मुझ पे अब भी विश्वास रखोगे। वो तो चाहती कि वो अपने फियांसे को जान से मार दे और अपने पिता को बचाकर वो कागेनो से ही शादी कर ले। पर यहीं पर जो इसके चेस्ट पे मार करता है उसमें से बहुत गंदा दर्द समझता है। यहीं पर प्रिंसेस रोज को पियानो बजने की आवाज आती है और वो भी मूनलाइट सोनाटा, और वो इस आवाज का फॉलो करती है। प्रिंसेस रोज जब इस आवाज को फॉलो करते करते एक चेम्बर से जगह में पहुंचती तो वो तो देखती कि यहाँ पर तो शैडो बैठा और वो पियानो बजा रहा है। जब शैडो पियानो बजाना बंद करता है तो यहाँ पर जो प्रिंसेस रोज होती है वो ताली बजाने लगती है और वो बोलती है कि मैंने मूनलाइट सोनाटा बहुत बार सुना है पर ये उन सब में से बेस्ट परफॉर्मेंस था। शैडो यहाँ पर प्रिंसेस रोज से पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो, जिसपे प्रिंसेस रोज बोलती कि मैं तो बस उन सबको बचाना चाहती थी, पर वो बोलती कि मैं ये भी नहीं कर पाई। और शैडो बोलता है कि क्या तुम इसे इसी पर छोड़ दोगी, क्या तुम अपने स्वॉर्ड को नीचे गिरा कर लड़ना छोड़ दोगी। प्रिंसेस रोज बोलती कि मैं नहीं चाहती कि ऐसे खत्म हो। वो बोलती कि मैं सबके लिए एक खुशहाल फ्यूचर चाहती हूँ। और यहीं पर शैडो बोलता है कि अगर तुम सच में लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा। और यहीं पर प्रिंसेस रोज बोलती कि क्या अगर मैं तुम्हारे पावर को यूज करूंगी तो फ्यूचर बदल पाऊंगी। इस पे शैडो बोलता है कि ये तो तुम ही पर डिपेंड करेगा। यहीं पर प्रिंसेस रोज बोलती कि मैं ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस रोज हूँ और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि मुझे अचीव करनी है। वो ये भी बोलती कि इन सारी चीज को अचीव करने के लिए मुझे पावर चाहिए। और यहाँ पर जो शैडो होता है वो इस पावर को प्रिंसेस रोज को दे देता है। इस पावर के कारण जो कर्स लगा रहता है प्रिंसेस रोज पे वो भी गायब हो जाता है उसके चेस्ट से। कागेनो बोलता है कि चलो अब खड़े हो और मुझे ये प्रूव करो कि तुम सच में लड़ना चाहती हो। वो ये भी बोलता है कि कभी मत भूलना कि किसी भी इंसान की असली स्ट्रेंथ जो होती है उसके पावर से नहीं होती है बल्कि इस बात से होती है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है। इसी के बाद शैडो यहाँ से गायब हो जाता है और कल्ट ऑफ डियाब्लोस के लोग यहाँ पर रोज को मारने पहुंच चुके रहते हैं, पर रोज एक ही झटके में इन सबको मार देती है। और वो बोलती कि शैडो तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो और तुम इस डार्कनेस में एक लाइट हो। अब यहीं पर प्रिंसेस एलेक्सिया और नात्सुमे समा को प्रिंसेस रोज भी मिल जाती है और रोज से यहाँ पर एलेक्सिया पूछती है कि क्या हो गया था आपको, आप ठीक तो है ना अब। और प्रिंसेस रोज यहाँ पर बोलती कि मुझे पावर मिली और मैं उसी बात पर चलूंगी जिसपे मैं बिलीव करती हूँ। प्रिंसेस एलेक्सिया यहाँ पर पूछने की कोशिश करती कि मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फियांसे को क्यों मारा। और प्रिंसेस रोज यहाँ पर बस यही बोलती कि मैं तुम्हें इन सब चीज के बीच में ड्रैग नहीं करना चाहती। यहीं पर जो प्रिंसेस एलेक्सिया होती है वो यहाँ पर प्रिंसेस रोज को याद दिलाती कि याद है सेंचुरी में हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहेंगे। पर प्रिंसेस रोज बोलती कि मैं इन सब चीज के लिए माफी मांगती हूँ पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती। वो ये भी बोलती कि मैं तो तुमसे जलती हूँ। इस पे प्रिंसेस एलेक्सिया पूछती कि क्यों जलती हो तुम मुझसे, और प्रिंसेस रोज बताती है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया और अब मैं बहुत
कुछ खोने जा रही हो, लोग तो मुझे एक ईविल मानेंगे पर मैं पीछे नहीं हट सकती। प्रिंसेस रोज यहाँ पर फिर बोलती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और वो यहाँ से जाने लगती है। पर प्रिंसेस एलेक्सिया यहाँ पर गुस्सा के पावर अप हो जाते हैं और इस पे अटैक कर देती है। वो बोल देती कि मैं ऐसे चुपचाप ये सब नहीं देखूंगी और मेरे को जवाब अभी के अभी चाहिए। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही भयानक फाइटिंग सीक्वेंस हमें दिखाया गया है। पर इस फाइट के एंड में जो एलेक्सिया होती है वो हार जाती है और यहाँ पर जो रोज होती है वो एलेक्सिया को लेकर वापस आती है। वैसे वो ये भी सोचती है कि प्रिंसेस एलेक्सिया आप इतनी ताकतवर कब हो गए और वो आकर नाट्सुमे समा को बोल देती है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे जाना होगा। नाट्सुमे समा यहाँ पर प्रिंसेस रोज को यही बोलती कि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली, मेरे पास एक्चुअली राइट नहीं है तुम्हें रोकने का। वो बोलती कि इवन बेवकूफ से बेवकूफ लोग भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना तरीका निकालते ही हैं। और वो ये भी बोलती कि हम सारे अलग नेशनैलिटी के थे, अलग जगह से आए थे, पर शायद हमारे आइडियल्स बिल्कुल सेम थे और हमारे टीम बनाने का आइडिया इतना बुरा नहीं था। वो उसे गुड लक विश करती है और ये भी बोलती कि मुझे तो लगता है कि हम लोग जल्दी फिर से मिलने वाले हैं। प्रिंसेस रोज के जाने के बाद नाट्सुमे समा बोलती क्या यही चाहते थे आप लॉर्ड शैडो। इसके बाद हमें दिखाया गया उसी शॉप का सीन जहाँ पर से पियानो गायब हो गया रहता है और कागेनो सोच रहा था कि मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एमिनेंस इन शैडो के तौर पर मैंने कितने अच्छे तरीके से पियानो बजाया। पर वो बस यही चाहता है कि काश उसके पास एक अपना पियानो रहता तो उसे लोगों से पियानो बोरो नहीं करना पड़ता। फाइनली वो अपने घर वापस लौटता है पर यहाँ पर उसकी खराब किस्मत तो देखिए, उसकी बहन यहाँ उसका इंतजार कर रही रहती है। और गाइस इसी के संग ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।